मूर्तियों मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों मूर्तियों छवियों की प्रार्थना न करें। वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। सच्चा रचयिता ईश्वर कोई मूर्ति या छवि नहीं है। हम महान सच्चे ईश्वर को एक मूर्ति या एक छवि या एक मूर्ति के रूप में नहीं रख सकते। दो मूर्तियां आपके हाथों से बनाई जाती हैं। क्या आप इन चीजों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जिन्हें आपने बनाया है? 3. यदि आपने ये चीजें मूर्तियां चित्र बनाए तो आपने इन्हें बनाया। आप अपनी बनाई हुई चीजों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? 4. यदि आपने ये चीजें बनाई हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बनाई गई चीजों की तुलना में सुपीरियर हैं। क्या ये सच नहीं है? 5. इसका मतलब है कि आपको धोखा दिया गया है। जो कुछ मैंने अभी तुम्हें सिखाया है उस पर ध्यानपूर्वक विचार करो। वो मैं एलिया ही था जिसने तुमसे सच कहा, हमने तुम्हें धोखा दिया। 6. तू इन वस्तुओं के लिए जो तूने बनाई है प्रार्थना और दंडवत क्यों करता है? वे देवता नहीं हैं, क्योंकि आपने उन्हें मूर्तियों और छवियों की तरह बनाया और बनाया है। 7. ये मूर्तियां, ये छवियां बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, रो नहीं सकती, क्योंकि आपने इन्हें बनाया है, इसलिए ये देवता नहीं है। परंतु वे झूठे देवता हैं जिन्हें तूने ही बनाया है। इन मूर्तियों, इन छवियों से प्रार्थना क्यों करें? किस लिए? हमने तुम्हें धोखा दिया है। ये राक्षस शैतान है जिन्होंने तुम्हें मोहित किया है। 8. एलिया ने ये क्यों कहा कि तुम पर जादू कर दिया गया है? क्योंकि सच्चा ईश्वर बोलता है, देखता है, डांटता है, निर्देश देता है, सलाह देता है, चलता है, देखता है, सुनता है, चलता है। 9. सच्चा ईश्वर ऐसा ही है क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। एक डिजाइनर कुछ भी कर सकता है। 10. एक रचनाकार इंसान की तरह नहीं है, एक मूर्ति की तरह नहीं है जो कुछ नहीं कर सकती, नहीं एक छवि की तरह है जो कुछ नहीं कर सकती। 11. एक सृष्टिकर्ता महान ईश्वर बोलता है और वो सच हो जाता है, वही सच्चा ईश्वर है। वो अपने शब्दों को निर्देशित करता है और ऐसा होता है। कोई भी व्यक्ति या झूठा देवता कभी भी उसके शब्दों का खंडन नहीं कर सकता। 12. सच्चे सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास अपने शब्दों और यहाँ तक कि अपने विचार से अपने शत्रुओं को नष्ट करने की ताकत और शक्ति है। 13. सच्चा ईश्वर उन सभी को बचाता है जो उसे सहायता के लिए पुकारते हैं, और उन सभी की रक्षा करता है जो उसकी सुरक्षा चाहते हैं। उसके हाथ उन सभी की रक्षा करते हैं जो उसकी सहायता चाहते हैं। 14. ये सच्चा ईश्वर महान सच्चा उद्धारकर्ता है जो अपने चाहने वालों की सहायता करने में संकोच नहीं करता। 15. वो उन सभी से प्रेम करता है जो उससे प्रेम करते हैं। वो उन सभी से प्रेम करता है जो उसे खोजते हैं। 16. ये सच्चा ईश्वर अपने द्वारा बनाए गए प्राणियों से प्रेम करता है। 17. ये सच्चा ईश्वर राक्षसों पिशाचों को पसंद नहीं करता, वे उसके शत्रु हैं जिन्हें वो जहां भी मिलता है या जहां भी देखता है नष्ट कर देता है। 18. ये राक्षस कौन है? वे सभी इस सच्चे ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, इससे पहले कि वे खूबसूरत देवदूत हों। लेकिन उन्होंने इस सच्चे निर्माता भगवान के खिलाफ विद्रोह किया और महान भगवान ने उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, जहां यह महान भगवान रहता है, और उन्हें यहाँ आपके सिर के ऊपर इस आकाश पर और इस भूमि पर जहाँ मनुष्य रहते हैं नीचे फेंक दिया गया। 19 गिरे हुए स्वर्गदूतों को इस महान ईश्वर ने यहाँ नीचे फेंक दिया है। वे तुम्हारे सिर के ऊपर इस आकाश में रहते हैं, और ये गिरे हुए स्वर्गदूत तुम्हें ये कहकर धोखा देते हैं कि वे भी देवता हैं,
मनुष्यों को धोखा देकर उन्हें ज्योतिष मूर्ति बनाने के लिए मजबूर करते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मूर्ति। 20 ये गिरे हुए स्वर्गदूत जो राक्षस हैं, झूठे चमत्कार, झूठी विलक्षणताएं, जादू दिखाकर भगवान होने का दिखावा करते हैं, लेकिन ये सब सच्चे महान ईश्वर के सामने आत्मविनाश है। 21 सच्चा महान ईश्वर उन सभी चीजों को नष्ट कर देता है जो गिरे हुए स्वर्गदूत राक्षस करते हैं, और वह गिरे हुए स्वर्गदूतों को भी नष्ट कर देता है जो राक्षस हैं, उन्हें उस शाश्वत आग में फेंककर नष्ट कर देता है जिसे सच्चे भगवान ने उनके लिए बनाया था। 22 ये गिरे हुए स्वर्गदूत जो राक्षस हैं और जो मनुष्यों को मूर्तियां बनाने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नरक में फेंके जाने के लिए उनका शिकार किया जाएगा। वे मनुष्यों को जो कुछ नहीं जानते उनमें प्रार्थना करने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें धोखा देने के लिए उन्हें मूर्तियां और छवियां बनाने के लिए प्रेरित किया, जो सच्चे महान भगवान को पसंद नहीं है। 23 इन्हीं कारणों से महान सच्चा ईश्वर उन मनुष्यों पर प्रहार करेगा जो मूर्तियों और छवियों की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने सच्चे निर्माता ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि झूठे राक्षस देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। 24 और मनुष्य इस महान खतरे से अवगत नहीं है जो उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि महान सच्चा ईश्वर भी उन्हें नरक में फेंकने वाला है और उन सभी को नष्ट कर देगा, क्योंकि वे इन झूठे देवताओं गिरे हुए स्वर्गदूतों से प्रार्थना करते हैं जो खुद को भगवान मानते हैं, मूर्तियों के पीछे जिन्हें इंसानों ने अपनी छवि में बनाया है। 25 कोई शक्ति, कोई बल, कोई भी देवता इस सच्चे महान ईश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो सृष्टिकर्ता शक्तिशाली ईश्वर है जिसने स्वर्ग का स्वर्ग, तुम्हारे सिरों के ऊपर का आकाश जहाँ झूठे देवता रहते हैं, और पृथ्वी और सभी दृश्य और अदृश्य चीजों की रचना की। इससे कभी कोई नहीं लड़ सकता। वो महान और सच्चा भगवान है। 26 ये सच्चा महान ईश्वर है जो सबसे असाधारण कार्य करता है जिसे कोई भी देवता नहीं कर सकता और नहीं उसका विरोध कर सकता है। केवल सच्चा महान ईश्वर ही ऐसा कर सकता है। ये चमत्कार, उपचार, चमत्कार और सभी चीजें अविश्वसनीय हैं। 27 यह महान ईश्वर जो कुछ भी करता है वो स्थायी है लेकिन अस्थायी नहीं है, जैसा राक्षस, शैतान जो धोखेबाज हैं, जो हर समय मनुष्यों को धोखा देते हैं, करते हैं। 28 तुम मनुष्यों जो एलिया की बात सुनते हो, आज से इन राक्षसों से सावधान रहो जो केवल तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। उनसे अलग हो जाओ। 29 वहाँ इस महान ईश्वर के पास आओ, केवल वही आपकी रक्षा कर सकता है। उसके पास आओ, वो महान रक्षक है जो तुम्हें बुलाना कभी बंद नहीं करता और जो तुमसे प्यार करता है। अपने आप को बचाएं, इन राक्षसों से बाहर निकले, सच्चे महान भगवान के पास भागे। यह महान ईश्वर आपकी रक्षा करेगा और अब कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका नाम यहोवा, एलिय्याह का परमेश्वर, इस्राएलियों का परमेश्वर है। 30 अपनी आत्मा को बचाएं, अपना दिमाग बचाएं, उस महान ईश्वर के साथ रहें जो आपको बचा सकता है और आपकी बात सुन सकता है और जो वास्तव में आपकी रक्षा कर सकता है। अपना निर्णय लें, वो आपकी मदद करने के लिए यहाँ है। अभी उसे बुलाओ और वो तुम्हारी सहायता के लिए आएगा। मैं एलिय्याह का राजदूत, उसका दूत, उसका पैगंबर, आपको ये सब बातें बताने के लिए यहाँ हूँ, जो इस महान ईश्वर की अच्छाई है, आपके लिए उसका महान प्रेम है। हस्ताक्षरित यहोवा के राजदूत एलिय्याह। मूर्तियों, छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों, छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों, छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं जो बचाते हैं। मूर्तियों, छवियों की प्रार्थना न करें, वे सच्चे भगवान नहीं हैं